दोस्तों मैं हूँ सैयद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब दोस्तों, सबसे पहले चश्मे अदब के नाज़रीन को सैयद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब, मोहब्बतों भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर मैं यूपी बोर्ड के निसाब में दाखिल निसाब किताब की दरसी किताब की दूसरी गज़ल की परफेक्ट और जामे तसरीह लेकर के हाई स्कूल के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आइए चंद शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कभी किसी शायर ने एक शेर कहा था कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाने मोहब्बत बज़ुबाने दीगरा क्या, ये फसाने मोहब्बत बज़ुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आइए दोस्तों सबसे पहले साद अदीमाबादी का मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ, इसके बाद इनकी गज़ल की मुकम्मल परफेक्ट और जामे तसरीह। दोस्तों दबिस्तान अदीमाबाद में जो नाम सर फहरिस्त है वो नाम साद अदीमाबादी का नाम है। साद अदीमाबादी का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। जब भी दबिस्तान अदीमाबाद की तारीख दोहराई जाती है तो सबसे पहले साद अदीमाबादी का नाम ही आता है। दोस्तों अली मोहम्मद साद के वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। 14-15 साल की उम्र में अज़ीमाबाद यानी कि पटना गए, जहां अली मोहम्मद साद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, इसके बाद आला तालीम हासिल की। इनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1891 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर का खिताब अता किया। 1927 में साद ने इस जहान फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच किया। नस्र और नज़्म दोनों में साद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी जो कद्र की निगाह से देखी जाती हैं। इनकी चंद किताबें इनकी ज़िंदगी में शाये हो गई थीं। साद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में उनके शागिर्द हमीद अदीमाबादी ने मुरत्तब करके नग़्मे इल्हाम के नाम से शाये किया। बाद में उनकी खुदनविस्त और मुतअद्दिद मजमूए भी मंदर आम पर आए। दोस्तों साद ने मसनवी गज़ल कसीदा मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबे आजमाई की, लेकिन उनकी सूरत का बाइस उनकी गज़लें हैं जो सादगी और घुलावट, तरन्नुम और सिरीनी, कैफ और सुरूर और असर व तासीर की बदौलत लायके तवज्जो हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं हम साद अदीमाबादी की गज़ल पर। दाखिल निसाब गज़ल साद अदीमाबादी की जो गज़ल है उस गज़ल के मतले पर चलता हूँ और मतले का पहला शेर और पहले शेर का पहला मिसरा। दोस्तों साद अपनी गज़ल के मतले में कहते हैं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। साद अदीमाबादी कहते हैं तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। तमन्ना यानी कि आरज़ू, चाहत, तकाज़ा, जुस्तजू। साद अदीमाबादी कहते हैं तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। साद अपनी इस गज़ल के मतला में कहते हैं इंसान इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की आरज़ुओं में, तमन्नाओं में, ख्वाहिशों में, चाहतों में उलझा हुआ है। खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। जिस तरीके से बच्चों को खिलौना दे करके बहलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से इंसान भी तिफले आरज़ू है, बच्चों की तरीके से आरज़ू रखने वाला है और इस दुनिया को खिलौना मान करके बहला हुआ है, इस दुनिया से खेल रहा है। हालांकि इस दुनिया की हकीकत इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, सिफर है। दोस्तों आइए साद के दूसरे शेर पर चलते हैं। इस गज़ल का दूसरा शेर साद कहते हैं, हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ, हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। साद अदीमाबादी कहते हैं हूँ उस कूचा के माना है गली, हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह हूँ, वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। साद अदीमाबादी कहते हैं कि मैं महबूब के गली के एक एक ज़र्रे से वाकिफ़ हूँ, उसे बखूबी जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने महबूब से मोहब्बत की है, मैंने सदियों उससे गलियों के चक्कर लगाए हैं। उधर से मुद्दतों आया गया हूँ, कहते हैं एक मुद्दत से, एक ज़माने से मैं उधर ही से आ रहा हूँ, उसकी गली से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसलिए उसकी गली के एक एक ज़र्रे से मुकम्मल तरीके से मेरी वाक़फ़ियत है, उससे मैं शनासा हूँ, उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ। किसी शायर ने यूँ भी एक शेर कहा है कि सजदे करूँ कि खा के कदम चूमता रहूँ, सजदे करूँ कि खा के कदम चूमता रहूँ, घर काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। दोस्तों आइए साद की गज़ल के तीसरे शेर पर चलते हैं। तीसरा शेर, दिले मुस्तर से पूछ ऐ रौनक़े बज़्म,
दिले मुस्तर से पूछ ऐ रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। साद अज़ीम आबादी कहते हैं ऐ रौनके बज़्म, ऐ बज़्म की रौनक, ऐ दुनिया की खूबसूरती, दिले मुस्तर बेकरार दिल, बेचैन दिल, मुस्तर के माना है बेचैन बेकरार। साथ कहते हैं दिले मुस्तर से पूछ ऐ रौनके बज़्म। साद अज़ीम आबादी कहते हैं कि ऐ दुनिया की खूबसूरती, ऐ दुनिया की रौनक, ऐ बज़्म की रौनक, तू मेरे बेचैन और बेकरार दिल से तो पूछ। मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, मैं इस दुनिया में खुद बखुद नहीं आया हूँ, मेरी रूह आलमे अरवाह में थी, मेरी रूह को जिस्म का लिबास पहना करके इस दुनिया में भेज दिया गया है। आइए इस गज़ल के अगले शेर पर चलते हैं। अगले शेर में साद अज़ीम आबादी कहते हैं ना था मैं मोतक़िद, ना था मैं मोतक़िद एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मोतक़िद के माना है मानने वाला, एतकाद करने वाला। एजाज़ मैं, शराब के एजाज़ को, शराब के रुतबे को। साद अज़ीम आबादी कहते हैं न था मैं मोतक़िद एजाज़ मैं का, कहते हैं एजाज़ मैं का मैं मोतक़िद नहीं था, उसे मानने वाला नहीं था, यानी कि मैं शराब नूसी के कायल नहीं था, यानी कि मैं शराब पीने वाला इंसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे शराब नूसी के लिए, शराब पीने के लिए मनवा लिया गया है, तैयार करवा लिया गया है। आइए साथ के मक्ते पर चलते हैं। साथ मक्ते में क्या कहते हैं, कुजा मैं और कुजा ऐसा दुनिया, कुजा मैं कहाँ मैं, कुजा के माने कहाँ, कुजा मैं कहाँ मैं, कुजा ऐसा दुनिया और ऐसाद कहाँ ये दुनिया। साद अज़ीम आबादी मक्ते के शेर में कहते हैं कहाँ ये साद अज़ीम आबादी और कहाँ ये दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, मुझे कहाँ से कहाँ लाया गया है। मेरी रूह तो आलम अरवाह में थी, मेरी रूह को जिस्म का लिबास पहना करके इस दुनिया में लाया गया है। दोस्तों मुझे यकीन है कि साद के इस गज़ल की परफेक्ट और जामे तशरीह आपके ज़हन और दिल में मुकम्मल तरीके से बैठ गई होगी। यकीनन अगर आपको मेरी तशरीहें समझ में आई हैं, यकीनन आपको अगर ये चैनल खूबसूरत लग रहा, अच्छा लग रहा है, बातें वाज़ेह तरीके से समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।